नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। पता है, आपको सीरियल वाली गॉसिप चीजें छोड़ देनी चाहिए और फैमिली गुरु के साथ नाता जोड़ना चाहिए। इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि आज से फैमिली गुरु आपके लिए आए हैं बिल्कुल नए अंदाज में। हम अपने शो पर आपके परिवार, आपकी जिंदगी, आपकी हर खुशी से जुड़ी चीज की जानकारी आपको देंगे, आपकी सेहत की जानकारी आपको देंगे। तो आपके लिए आज के शो में क्या है खास, चलिए देखते हैं। सर्दी के मौसम में दही कैसे बनाएगी सेहतमंद, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से जुड़ी खास सावधानी। अब नौकरी पाने में कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। भैरवनाथ का एक दिन कैसे कर सकते हैं आप उनको खुश। राशि के हिसाब से कल आपका लक परसेंटेज क्या है, जान लीजिए। क्या आप कहीं कोई जमीन खरीदने का सोच रहे हैं? क्या आपने कोई प्लॉट देखा है, कुछ पसंद किया है कि नहीं किया है? लेकिन अब जब आप कोई जगह पसंद करने जाएं, तो सिर्फ एरिया और साइज नहीं देखना है, उसकी मिट्टी को भी देखना है। अगर मिट्टी को देखेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं। प्लॉट खरीदने जाते हैं, इस बारे में कुछ और सावधानियां हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी बात करेंगे। चलिए, इससे पहले आपकी खूबसूरती, चाहे आप मेल हो या फीमेल, अच्छा तो सब दिखना चाहते हैं ना, तो आपकी गुड लुक्स की बात करते हैं। मैं आज आपको एकदम नए नुस्खे बताने जा रही हूँ। इन नुस्खों को इस्तेमाल करने से आपकी ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपए जो आप खर्च करते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। तो कैसे बचेंगे आपके पैसे और फिर भी आप रहेंगे खूबसूरत, चलिए बताती हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ग्रे हेयर यानी कि सफेद बालों को कहें बाय बाय। आपको क्या करना है, एक नींबू का जूस लेना है, उसमें 2 चम्मच पानी और 4 चम्मच आंवले का पाउडर ले लेना है। इन सबको अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेनी है। अब इस पेस्ट को आपको अपने सिर में रूट से स्टार्ट करते हुए लगाना है। 1 घंटे के लिए इसको अपने सिर में छोड़ देना है। इसके बाद इस पेस्ट को आप ल्यूकवार्म वाटर से धो लीजिए, फिर शैम्पू कर लीजिए, जो भी आपका इसके बाद का रूटीन है वो कर लीजिए। करीब 20 से 25 मिनट के बाद जब आप धो लें तो बालों को साफ पानी से आपको दोबारा से वॉश करना है। इस चीज को महीने में 4 से 5 बार रिपीट करें और देखिए कि आपकी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक बात और, जब आप बाल धोते हैं तो आपको एक और खास बात का ध्यान देना है, क्योंकि इसमें लेमन जूस इतना ज्यादा है तो आंखों को बचा कर रखें। इस चीज को आप हफ्ते में सिर्फ 4 बार ही आजमाएं। वैसे तो आप हफ्ते में 2 बार भी करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 4 बार। जिस दिन आप इस चीज को जब आप इस चीज को अप्लाई करेंगे उस दिन बालों में शैम्पू, साबुन, तेल ना लगाएं तो बहुत अच्छा है। बालों में आंवले का प्योर तेल आप लगा सकते हैं ताकि वो इस जो आपने अपने बालों को जो मॉइस्चर, जो आपने कंडीशनिंग दी है, जो आपने ट्रीटमेंट दिया है वो पैक हो जाए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा हीना और आंवले का पाउडर भी आप पानी में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को 2 घंटे ऐसे ही रखा छोड़ दें। 2 घंटे के बाद इस पेस्ट को बालों की रूट्स में लगाएं। 1 से 1.5 घंटे के बाद बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। त्रिफला पाउडर भी बहुत कमाल करता है। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर पानी के साथ लें। बाल सफेद होने से रोकने में मदद करता है, बल्कि ये आईज के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को अर्ली एज ग्रेइंग होती है, बच्चों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, आजकल तो त्रिफला की क्या पाउडर पानी के साथ लें। बाल सफेद होने से रोकने में मदद करता है, बल्कि ये आईज के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को अर्ली एज ग्रेइंग होती है, बच्चों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, आजकल तो त्रिफला के कैप्सूल्स भी आ रहे हैं, आप वो भी दे सकते हैं। ये आपके बाल, आपकी आईज, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आज से आपकी कल का जो विचार है, जो आपकी कल की राशि मैं आपको बताती थी, ये मैं नए अंदाज में कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि कल आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें कितना % आपका लक आपका साथ देगा, ताकि आपको मदद मिले, आप उस हिसाब से प्लान करें। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि दही कैसे सर्दियों के मौसम में आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन इससे भी पहले अभी आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई जगह खरीदने का सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपको किन चीजों का ध्यान देना है ये बताती हूँ। जमीन खरीदना वैसे तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जमीन खरीद लेना कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी भी बन जाता है।
हम तो सोचते हैं पैसे इन्वेस्ट कर लिए, लेकिन ना वो चीज कभी बिकने में आती है, ना वो अप्रिशिएट होती है। तो ये सब क्यों होता है, कभी कभी कैसे घटित हो जाता है और इसको कैसे रोका जाए? अगर जमीन खरीदते वक्त आप जो मैं आपको बातें बता रही हूँ उनका ध्यान रखेंगे, या घर बनवाने के लिए जमीन अगर खरीद रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि उसके यहाँ पर कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं आपके लिए स्पेशल जानकारी से। जब आप जमीन खरीद रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि उस जगह के नॉर्थ साउथ में तालाब या नदी नहीं हो। घर में पैसे आने को ये चीज प्रभावित करता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी एरिया के, आपके प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, पीपल का पेड़ हो, तो ऐसी जगह पे आपको घर या ऑफिस नहीं बनवाना चाहिए। अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं और वहां पे जमीन खोदते हैं और आपको वहां पे कटा फटा कपड़ा मिल जाता है, कोई हड्डी मिल जाती है, तो ये बैड साइंस माने जाते हैं। आपको ऐसी जगह पर उसको रीसेल के बारे में सोचना चाहिए। वो पर्सनल लिविंग के लिए अच्छी जगह नहीं होगी, या आपको बहुत हवन कराकर उसको न्यूट्रलाइज कराना चाहिए। अगर आप जमीन की खुदाई करते हैं और उसमें आपको खपन मिल जाए, तो जमीन को बनाने वाला जो होता है वो एक तरह से उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, कलह की भावना ज्यादा आ जाती है। जमीन ऐसी जगह भी ना हो जहाँ पे गली या रास्ते खत्म होते हैं। ज्यादातर लोग टी पॉइंट के जो घर हैं, मकान है, प्लॉट है, वो सस्ते मिलते हैं। टी पॉइंट का जो जंक्शन है वो अगर अच्छी डायरेक्शन का जंक्शन नहीं है, आपके डोर के साथ सिंक नहीं है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आता है। तो टी जंक्शन के लिए या तो आप किसी एक्सपर्ट को हायर करें या अवॉइड करें। अच्छा, जिस जमीन पर आपने मिट्टी लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर फ्लैट भी ले रहे हैं तो मिट्टी तो आपको दिखेगी ना। अगर मिट्टी जो है वो येलो स्टोन की पाई जाती है तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कमी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर नहीं करना चाहते। कभी कभी कोई रुकावट भी आ जाती है, कैसे उसे दूर करें ये आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले दही और ठंड के फायदे क्या हैं ये बताती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर्दी आ गई है, बाप रे दही नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? वैसे तो दही की तासीर ठंडी होती है, तो इसे सर्दियों में थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन अपनी डाइट में रखना जरूर चाहिए। किसी भी शुभ काम पर जाते हुए दही खाने से काम सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दही जो है वो शुक्र का प्रतीक है, तो जैसे आप अपनी लाइफ से लग्जरीज नहीं निकाल सकते, कंफर्ट नहीं निकाल सकते, वैसे ही दही को भी नहीं निकालें। इसके अलावा दही कॉन्स्टिपेशन को दूर रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दही खाने से आपकी डाइजेस्टिव पावर जो है वो बढ़ती है, पेट की गर्मी दूर होती है। हाई ब्लड प्रेशर की और जो सर्दियों में जो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको बोन्स में प्रॉब्लम हो गई, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो गई, ये सारी बीमारियां दूर रहती हैं। दही में कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को भी बहुत हेल्दी रखता है। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो दही में किशमिश, बादाम, छुआरा मिलाकर खाएं और आप देखेंगे कि वेट बढ़ने लग जाएगा। बच्चों को भी दे सकते हैं। दही के साथ हनी मिलाकर बच्चों को देने से उनके दांत आसानी से निकल आते हैं। तो बताइए, कोई भी मौसम क्यों ना हो, आप दही छोड़े क्यों? इससे पहले कि मैं आपको जॉब दिलवाने की बात करूं, आपकी राशि की बात कर लेते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आज से जो हम राशि करेंगे ना, इसमें मैं आपको आपका लक परसेंटेज बताऊंगी, ताकि आपको किसी भी काम को प्लान करने में आसानी हो। तो चलिए फिर सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लोग पैसों से जुड़ी किसी भी तरह की जो सिचुएशन है उसमें बड़ों का सजेशन जरूर ले लें। लकी टाइम इवनिंग 6:37 PM और आपका लक आपका साथ देगा 69%। वृषभ राशि वाले लोग, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। हो सके तो शाम को मंदिर में थोड़ा समय जरूर बिताएं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:42 PM और आपका लक आपका साथ दे रहा है 52% और मुझे श्योरिटी है कि मंदिर जाने से ये परसेंटेज बढ़ेगी। जेमिनाइज मिथुन राशि के लोग, किसी गरीब को कंबल दान करें, दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। लकी टाइम इवनिंग 6:25 PM और आपका लक आपका साथ दे रहा है 73%।
कर्क राशि के लोग यानी कि कैंसेरियंस, अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में, इस सब चीजों में, तो बेनिफिशियल रहेगा। एक ग्रीन हैंकरचिफ अपनी पॉकेट में रख लीजिए। और आपका लकी टाइम है नाइट 8:47 PM। लक आपका साथ देगा 57%, तभी तो ग्रीन हैंकरचिफ रखवाया है। जो जॉब आपको परेशान कर रही है, मिल नहीं रही है, इसे मिलने के लिए, इसे पाने के लिए क्या करें, ये जानते हैं। देखिए, जॉब मिलने की रेमेडीज तो मैं आपको बताती ही हूँ, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी इंप्रेसिव नहीं होगी तो रेमेडी भी फीकी पड़ जाएगी। अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने के लिए आप क्या करें, कुछ खास टिप्स लीजिए। एक, फाइल को लेफ्ट हैंड में पकड़कर इंटरव्यू रूम में एंटर करें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप किसी भी से भी हैंडशेक कर सके। अपने राइट हैंड को फ्री रखें। तो फाइल कहाँ पकड़ेंगे? लेफ्ट हैंड में। ध्यान रखें कि फाइल को बिल्कुल चेस्ट से लगाकर ना रखें। हम किसी भी चीज को चेस्ट से कब लगाते हैं? जब इनसिक्योर होते हैं। तो चेस्ट से लगाकर अगर घुस रहे हैं फाइल को, तो सामने सामने जो आपके इंटरव्यू लेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि आप इनसिक्योर हो रहे हैं। तो कॉन्फिडेंटली पकड़े और चेस्ट और फाइल के बीच में गैप रखें। एक और खास बात, नॉक किए बिना इंटरव्यू रूम में एंटर ना करें और परमिशन मिलने पर ही अंदर जाएं। कई बार हम यूं ही चले जाते हैं कि अरे ऐसे ही थोड़ी ना होता है, बस नॉक किया, हाँ का इंतजार भी नहीं किया और गया। ये छोटी छोटी बातें आपकी इम्पेशेंस को शो करती हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक आप कुर्सी पर ना बैठें। इससे सामने वाले को यकीन होगा कि आप ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, और एम्प्लॉय तो हमें ऐसा ही चाहिए होता है ना, जो हमारी बात माने। इसके बाद जब आप बैठ जाएं तो थैंक यू कहना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसा कहने पर सामने वाले को आपके एटिकेट्स का पता चलेगा। इंटरव्यू के समय चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। स्माइलिंग फेस सबको अच्छा लगता है, और जितना नेचुरली और नॉर्मली आप स्माइलिंग रहेंगे, ओवर भी नहीं कीजिएगा। हाँ, जितना नेचुरल रहेंगे उतना ज्यादा आपके बॉसेस जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, उनको पता चलेगा कि आप किसी भी सिचुएशन में काम रहते हैं। इंटरव्यू के दौरान कुछ चबाए नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में काउंट होती है। कई बार लोग इलायची, सौंफ, च्युइंगम, पता नहीं क्या क्या चू कर रहे होते हैं। कुछ भी चू नहीं करना है। और एक बात, अपनी चेयर को इंटरव्यू लेने वाले के ठीक सामने ना रखें। बैठते वक्त इसको थोड़ा खिसका लें, ताकि आप थोड़ा तिरछा होकर बैठे। मैं आपको बताती हूँ, जब भी हमें किसी से लड़ना होता है, आर्ग्यूमेंट करना होता है, तो बिल्कुल सामने अटैक किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़े तिरछे होकर बैठते हैं, एक सॉफ्टनेस आ जाती है, एक नरमी आ जाती है। तो बिल्कुल सामने ना बैठे, क्योंकि ये एकदम सामने वाले को अटैकिंग पोजीशन लगती है। थोड़े तिरछे होकर बैठे, उनसे थोड़े डायगोनल होकर अपनी चेयर को खिसका कर बैठे, ताकि आपके अंदर वो कोई कॉम्पिटिटर ना देखे। एक बात और, अपना कोई सामान टेबल पे ना रखें। आप रेस्टोरेंट में थोड़ी ना खाना खाने आए हैं। अपना सामान अपने पास में ही रखें। अगर हैंडबैग भी है तो नीचे रख दिया या साइड में टांग दिया, इस तरीके से करें। आज कौन सा दिन है? आज है थर्सडे। तो आज के दिन आप ऐसा क्या खास कर सकते हैं कि मजा आ जाए, बहुत अच्छा रहे। दिन की बात तो हम कर ही लेंगे, लेकिन चलिए इससे पहले आपकी सबसे जरूरी चीज मोबाइल के बारे में बात करते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे बेहद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसी खुशखबरी आपको देने जा रही हूँ जिससे आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आएंगी। क्या आपको पता है कि आपका मोबाइल किस तरह आपको अच्छी खबर सुना सकता है? नहीं पता तो जान लीजिए, मोबाइल से कैसे मिलेगी खुशखबरी। अगर आप अपने फोन के बैक पर रेड, येलो और पिंक कलर के कवर्स लगाते हैं, तो ये कलर हैप्पीनेस के कलर हैं। इन कलर्स को अगर बार बार टच कर आप फोन पे बात करते हैं, तो इससे आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट बनने लगेगी। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको गोल्डन कलर का फोन, जो पीछे से गोल्डन हो, या गोल्डन कलर का कवर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये कलर प्रॉस्पेरिटी का कलर है, सूर्य का रंग है। इस रंग को बार बार छूने से आपका नाम भी सूर्य की किरणों की तरह फैलेगा, चमकेगा। अगर आप अपने मोबाइल में धरती का स्क्रीन सेवर लगाते हैं, यहाँ पे अगर अर्थ का स्क्रीन सेवर लगाते हैं और रोज 5 मिनट के लिए स्क्रीन सेवर पर हाथ रखकर सबके लिए सुख शांति मांगते हैं,
तो फिर देखिएगा कमाल, आप अपने सारे नेगेटिव कर्मास को खत्म कर देंगे। आप में से कई लोग भैरव जी के भक्त हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करना आपको नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ क्या करें। लेकिन इससे पहले आपकी राशि की बात करते हैं और ध्यान से अपना लक परसेंटेज चेक कर लीजिएगा। लियोस के सिंह राशि वाले लोगों के काम आसानी से पूरे होंगे, बस मिश्री खाकर घर से निकलिएगा। लकी टाइम इवनिंग 5:48 PM और आपका लक आपका साथ देगा 87%। कन्या राशि वाले लोग, आप लोग विवादों में पड़ सकते हैं, अपनी बातचीत में थोड़ी मिठास लाइए। लकी टाइम इवनिंग 7:29 PM और लक आपका साथ देगा 47%, तो इसलिए समझ गए ना। लिब्रन्स तुला राशि वाले लोगों के काम थोड़ी धीरे स्पीड पर पूरे होंगे। किसी जरूरतमंद बच्चे को आप ब्लैक जूते दान करिए। लकी टाइम आफ्टरनून 3:04 PM। लक आपका साथ देगा 69%, इसलिए दान जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, काम में रुकावटें आ सकती हैं, किसी ब्लैक डॉग को रोटी खिलाइए। लकी टाइम नाइट 8:42 PM। लक परसेंटेज है 51%, लेकिन ब्लैक डॉग को रोटी खिलाने से बढ़ जाएगी। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक के बाद टेंशन जड़ से गायब करने का तरीका बताती हूँ। तो कैसे खुश करना है ये जानते हैं। क्या आपको पता है कि आज भैरव जयंती है? लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है, पहले ये जान लेते हैं। इसी दिन भैरव देव का जन्म हुआ था, इसलिए इसे भैरव जयंती कहा जाती है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में कौन पावरफुल है इस बात पर बहस हो गई। फिर ब्रह्मा जी की बात पर भगवान शिव के गुस्से से भैरव अवतार हुआ। भैरव ने ब्रह्मा जी की 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। भगवान भैरवनाथ को खुश करना बेहद आसान है, लेकिन अगर वो रूठ जाएं तो मनाना मुश्किल। आइए आपको बताती हूँ कि रूठे भैरव जी को मनाने का तरीका क्या है। आपको करना क्या है ये बताती हूँ। आपको एक रोटी ले लेनी है, इस पर अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर तेल में डुबोकर लाइन खींचनी है। रोटी किसी भी 2 कलर वाले डॉग को, यूजुअली डॉग में 1-2 कलर होते ही हैं, या ब्राउन ब्लैक या व्हाइट ब्लैक, ऐसे डॉग को खिला दें। अगर डॉग ये रोटी खा ले तो समझ लीजिए कि भैरवनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं, कभी कभी डॉग नहीं खाता है सिंपल रोटी। अगर डॉग इसको सूंघ कर आगे चले जाए तो अपनी चीज को जारी रखें, लेकिन सिर्फ हफ्ते में इन्हीं 3 दिनों में आप ये काम कर सकते हैं। आज के दिन तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 3 दिन भैरवनाथ के माने गए हैं। अपनी लक परसेंटेज को जरूर जान लीजिए। सैजिटेरियंस, धनु राशि वाले लोगों को कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आप शाम को किसी भी धर्म स्थान में जाकर थोड़ी सी हल्दी जरूर रखाइएगा। लकी टाइम नाइट 8:31 PM और लक आपका साथ दे रहा है 78%। इसको बढ़ाना है तो हल्दी वाला काम कीजिए। मकर राशि वाले लोग, कैप्रिकॉर्न्स, आज कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा होप आपको मिलेगा। घर से निकलते वक्त पहले राइट फुट पहले बाहर निकालें। लकी टाइम इवनिंग 5:09 PM और लक आपका साथ दे रहा है 64%। राइट पैर निकालना भूलेगा नहीं। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, बहुत सोच समझकर काम करें। बड़ों के सजेशन लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:21 PM और लक आपका साथ दे रहा है 72%। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, कोई पुरानी डिजीज हो सकता है फिर से रिवाइव हो, ध्यान रखिएगा। खाने का टाइम बिल्कुल इसके लिए स्ट्रिक्ट रहिएगा। लकी टाइम नाइट 8:17 PM और लक आपका साथ दे रहा है 78%। आपकी लाइफ से टेंशन कैसे दूर हो, कोई इमीडिएट स्ट्रेस की सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन में आप क्या खास कर सकते हैं, चलिए बताती हूँ। कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो जब आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस हो तो क्या करें। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप 8 बताशे ले लीजिए। 8 नंबर जो है ये शनि का नंबर है। लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आए तो 8 चीजों का, किसी भी एक चीजों का दान करना चाहिए। 8 बताशे ले ली और उसे पीपल के पत्ते के ऊपर रख दीजिए
और इसको हनुमान जी के आगे रखें। हनुमान जी का रोल, जैसे हर देवता का एक रोल है, एक तरीका है चीजों को सॉल्व करने का, वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हल निकाल देते हैं। तो हनुमान जी के आगे रखें। 4 पताशे, 4 नंबर राहु का, 4 पताशे वहीं छोड़ाएं और 4 पताशे उठाकर जिस पीपल के पेड़ से पत्ता उठाया था, यूजुअली हर मंदिर में होता ही है, उसके पास छोड़ दीजिए चींटियों के लिए। इसको लगातार 7 दिन कर लीजिए। आपकी स्ट्रेस, आपकी टेंशन जड़ से गायब हो जाएगी। ये जितने भी बदलाव हैं, ये सिर्फ आपके लिए हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी की इम्पोर्टेंस को समझे, गॉसिप वाली चीजों में टाइम ना वेस्ट करें। इसीलिए कल मैं आपको बताने वाली हूँ कि लाइफ में अगर अकेलापन है, कई बार इंसान शादीशुदा भी होता है लेकिन अकेलापन होता है, इसको दूर करने के लिए क्या करें। कल मैं आपको जौ के फायदे बताने वाली हूँ और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी भी। इसके साथ साथ मैं आपको कल बताऊंगी ढेर सारी और चीजें जो होंगी आपकी और आपके हर फैमिली मेंबर के फायदे की। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप इधर उधर अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट कर अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए अपनी चीजों को कंसोलिडेट करेंगे। तो कल इसी वक्त मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।